Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तोशु पाखी के हर पैंतरे पे अनुपमा का करारा जवाब। बड़ी जल्द ये बड़ा फैसला लेंगे ये दोनों भाई बहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज सुकून मिला दिल को जब तोशु पाखी के हर डायलॉग पे अनुपमा ने काउंटर मारा। रोई नहीं अनुपमा, आंसू एक भी नहीं गिराया, मगर जवाब ऐसे ऐसे दिए कि तोशु पाखी खुद सोच रहे हैं कि सच में ये हमारी मम्मी है। ये वो मम्मी है जिसको हम 2 बार कुछ बोलते थे, रोते रोते तो मम्मी मान जाती थी, फिर से मम्मी हमारी हेल्प करती थी, मगर आज तो मम्मी हमारी बात ही नहीं सुन रही। हमारे दिल की आवाज मम्मी तक पहुंच ही नहीं रही। क्यों नहीं पहुंच रही ये दिल की आवाज मम्मी तक? क्या हो गया है अनुपमा को? तो बात करते हैं इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले तो अनुपमा तक उसके बच्चों की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही है दोस्तों, मगर ये वो आवाज है जिसमें ये कराह है कि मम्मी हमें समझा लो, हमें बचा लो। क्योंकि कहीं ना कहीं यही बात अनुपमा तक पहुंच रही है कि अब ये बच्चे उस हद को पार कर चुके हैं जहां पे इनकी मां वैसे वाली मां बन के हेल्प नहीं कर सकती, जो पैरों पे फूल बिछाती थी, जो इनका ध्यान रखती थी, जो इनके हर कुकर्म को माफ करती थी। अब इनको हर कुकर्म का हिसाब देना पड़ेगा। अब वो मां बनना पड़ेगा जो मां अभी इनको चाहिए इनके सुधार के लिए। इसलिए आवाज नहीं पहुंच रही। इसलिए तोशु पाखी हैरान हो रहे हैं कि हमने रो के भी देख लिया, हमने माफी मांग के भी देख लिया, हमने मम्मी मम्मी करके भी देख लिया, मगर हमारी मां तो पिघल ही नहीं रही है। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि अब अनुपमा ने बीड़ा उठा लिया है कि अपने इन बच्चों को सबक सिखा के ही रहेगी, चाहे उसके बीच में अनुपमा का दिल कितनी बार क्यों ना टूटे, मगर अपने दिल को संभालेगी, क्योंकि इसी में उसके बच्चों की भलाई है। आज उसने जो किया है अनुपमा ने, मजा आ गया दोस्तों देख के। क्योंकि जिस तरह से तोशु पाखी अपना रोना रो रहे थे और उनको लगता था कि ये रोना देख के हमारी मम्मी तो पिघल ही जाएगी। अच्छा, रोने पे नहीं पिघली मम्मी ने, तो वहां पे कह दिया कि जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बात मैनेजर को भी बता दी कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई, एक्टिंग करेंगे मगर सुधरेंगे नहीं। उनको लगा कि ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने दूसरा एटीट्यूड अपनाया कि कैसी माँ है, वो तो कमाल ही था। इसमें भी अनुपमा का तगड़ा जवाब। फिर तीसरा जो उन्होंने कहा कि अगले जन्म भी हमें ये वाली मां नहीं चाहिए, उस पे तो अनुपमा ने कमाल ही कर दिया। हमारे दिल की बात कह दी कि भाई सुन लो इनकी बात, कान्हा जी इनकी बात सुन लेना, ये बच्चे मुझे डिजर्व नहीं करते। जो भी अनुपमा ने डायलॉग में बोला कि मैं ना नून अगला जन्म चलेगा, मगर ये बच्चों की मां तो मैं बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो तीनों के तीनों जो पैंतरे थे इनके फ्लॉप हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। और जाते जाते अनुपमा ने जो 20 रुपए का नोट दिया या 50 जो भी था वो दिया कि चाय बिस्किट खा लेना भाई, भूख लगेगी। मां का फर्ज फिर भी निभा दिया। अब दोस्तों ये यहाँ पे होटल में काम तो करेंगे, क्योंकि तब तक मैनेजर छोड़ेगा नहीं जब तक ये अपना बिल पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि अनुपमा ने तो दिए नहीं पैसे। अनुपमा निकल गई, अनुपमा के पीछे पीछे अनुज भी चला गया सीटी बजाते हुए। और अनुज का भी कहना सही था, अभी कौन बड़ी, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, कौन क्या, कौन सा बड़ी, क्योंकि जब जरूरत पड़े तब बड़ी, और वैसे कुछ भी तो पागल है, ये सब बातें हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, तब ये सब चलता था। तो अब तो कर्मों का हिसाब तो यही इसी जन्म में देना है ना, तो दे रहे हैं, अब क्यों चू चू कर रहे हैं? तो यही तो कहना चाहता है अनुज। तो अनुज और अनुपमा अपना रोल प्ले करके चले गए हैं यहां से। अब अनुपमा को वाकई में इस बात की परवाह नहीं है कि इन बच्चों के साथ क्या होता है। उसको इतना तो पता है कि कुछ वैसा गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के पास जाने से उसने मना कर दिया। मैनेजर को बोल दिया कि मत इनको जेल में भेजिएगा, आप इनसे काम करवाओ, क्योंकि अनुपमा को पता है कि काम से ही सुधरेंगे। एटलीस्ट कम से कम थोड़े तो हाथ पैर चलाएं। तो यहां पे मैनेजर भी समझ गया, क्योंकि अनुपमा के साथ उनका डील होता होगा, पुराना जानता है अनुपमा को।
तो ये सब होने के बाद अब आगे तोशु पाकी के साथ, जैसे कि हमने अपडेट में भी शेयर किया था कि तोशु पाकी के दोस्त आएंगे वहां पे पार्टी करने के लिए। असली औकात तो तोशु पाकी को तब पता चलेगी। अभी तो उनको लग रहा है कि हमारे दोस्तों ने हमारा फोन नहीं उठाया, किसी ने फोन पे मना कर दिया, किसी ने पैसे का नाम सुन के काट दिया, तो हमारा तो कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। मगर ये अच्छा दोस्त नहीं है, यहीं पे बात थोड़ी खत्म हो जाती है। ये तो मतलबी दोस्त है, दोस्त ही नहीं है। और उनको भी जब तक तोशु पाकी से पैसा और पार्टी आ रहा था तब तक उनको भी फायदा ही था, तो लगे हुए थे, वो भी तोशु पाकी के दोस्त हैं। तो वही दोस्त जब तोशु पाकी को आईना दिखाएंगे, जब बातें होंगी पार्टी में, ये सुनेंगे, क्योंकि ये तो सामने जा नहीं सकते, क्योंकि ये तो वेटर की यूनिफॉर्म में है। बेइज्जती हो जाएगी भाई, इतने मिलेनियर के बच्चे हैं, इतने अमीर लोग हैं, ये कैसे वेटर की यूनिफॉर्म में हो सकते हैं। तोशु को तो फिर भी एक्सपीरियंस है स्पाइस एंड चटनी का, मगर पाकी को कहाँ है। तो ये दोनों सामने तो आएंगे नहीं अपने दोस्तों के, मगर उनकी बातें सुनेंगे। और ये बातें सुनकर उनको साफ साफ पता चल जाएगा कि इनकी यानी तोशु पाकी की असली औकात क्या है सोसाइटी में। जो ये बार बार रोना रोते हैं, हमारा स्टेटस है, हमारा स्टेटस है, हमारा स्टेटस है। इनका स्टेट क्या है आशा भवन वालों का, भिखमंगे कहीं के। अब पता चलेगा कि इनका स्टेटस तो भिखमंगे से भी नीचा है। ये बताएंगे इनके वही सो कॉल्ड दोस्त जिनके साथ ये रातों रात पार्टियां करते हैं। अब ऑप्शन क्या बचा, आशा भवन जाना, क्योंकि है ही नहीं, छत ही नहीं है, बिल्कुल भी होटल में रह नहीं सकते, पैसे नहीं है। तो ये अब वापस आशा भवन जाएंगे, आशा भवन जाने का फैसला लेंगे। मगर आप ये मत सोचिएगा कि ये सुधर जाएंगे, ये सुधरेंगे नहीं भाई। अभी इनकी जरूरत है आशा भवन जाना, और ये बात अनुपमा समझ जाएगी। इसीलिए अनुपमा इनके सामने फिर से वही शर्तें रखेंगी कि काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे अब तो होटल में काम करके, बर्तन साफ करके एक्सपीरियंस हो गया ना बाकी, अब तो यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। ये तो अपनों के बर्तन हैं, ये तो तुम अब कर ही लोगी। तो अब इनको आशा भवन में अनुपमा शरण देगी, मगर अपनी शर्तों पे। जो शर्तें पहले थी वही शर्तें अब भी होंगी, और अब ये चूं तक नहीं करेंगे। मगर जब इनके हाथ में फिर से आ जाएगा पावर, तो फिर से ये लोग सर उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अनुपमा ने खुद ही कहा कि ये कुत्ते की दुम है, सुधरेंगे नहीं, ये नहीं सीधे हो सकते। तो ये सब आगे दिख रहा है तोशु पाकी का भविष्य। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.